हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज बातें होंगी दोस्तों जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, हम भी उसी पर बात करेंगे। इसलिए कि भाई कोई अलग से तो हम बात कर नहीं सकते, कोई अजूबा तो हम है नहीं कि अलग से बात करेंगे। जो चीज़ें चल रही हैं उसी पर हम तर्क वितर्क करते हैं। जो अपने मन की बात है वो हम बोलते हैं। हम किसी अन्य के बारे में नहीं जानते हैं, ना हम कोई ग्रुप है मेरा। तो हमारा जो समझ होता है हम उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात बता दूं सचिन को लेकर मैं नाम ही लेकर बोलूँगी। चलो कोई बात नहीं, स्ट्राइक देगा तो कोई बात नहीं है। सचिन की बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ा लिखा है, हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग पढ़ा है, लेकिन पैसे देकर कोई कभी भी दिमाग बुद्धि खरीद नहीं सकता है। जिसके पास जो भगवान जी दे देते हैं ना, उसी के हिसाब से वो हमेशा काम करता है और कोई चेंजिंग नहीं आ सकता है। भले माहौल थोड़ा सा ऐसा रहता है, समाज ऐसा, अच्छे समाज के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो चेंज हो भी सकता है, लेकिन हमेशा खुराफाती दिमाग में लाना ये अच्छी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपने जीवन के ऊपर इतना बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, कहीं वो नुकसान ही हो जाता है। और लोग समझते हैं कि हम इस तरीके से चीज़ें, हम इस तरीके से विद्रोह करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये खुद के चैनल पर, चाहे खुद के जीवन पर ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और मैं अप्सरा मैम पर भी कुछ बातें करूँगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि कल ड्रग्स को लेकर पूरे दिन हंगामा होता रहा पूरे सोशल मीडिया पर, हर एक चैनल से ड्रग्स। तो सबसे पहली बात, ड्रग्स कोई बिजनेस नहीं है। ड्रग्स कोई बिजनेस नहीं है। ये एक मतलब एक कानून के विरोध का एक धंधा है जो हमारे देश में ये बिल्कुल इसका विरोध होता है और हम बिल्कुल इस पर सपोर्ट नहीं करते हैं। हम इस पर एक भी बात नहीं कर सकते हैं, ना इसके बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर कमेंट कोई कर रहा है तो उस कमेंट को इग्नोर भी कर देना चाहिए। अगर ड्रग्स के लिए कोई कमेंट कर रहा है तो उस पर दो बातें आप नहीं बोल सकते, इसलिए कि ये सोशल मीडिया है। हर बात बड़े सोच समझ कर बोलनी चाहिए। कहीं ना कहीं अप्सरा मैम अपने बातों में ही फंस जाती हैं, कहना कुछ और चाहती हैं, कह जाती हैं कुछ जुनून में। कहते हैं कि फ्लो में गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें मुंह से निकल जाती हैं जो कि नहीं निकलना चाहिए। हर चीज़ को बड़े सोच समझ तरीके से, जैसा कि वो कह रहे हैं कि लोग एक ही लोगों पर चढ़े रह रहे हैं, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का मन खिन्न हो जा रहा है। लेकिन इस सोशल मीडिया पर बड़े ही सरल तरीके से, बड़े ही सोच समझकर अपनी कामों को बेहतरीन तरीके से लोग 100% दे रहे हैं। और रही बात अपनी बातों को, तो थोड़ा सा बात को हिसाब से एक रहता है कि चलो भाई बच्चा कर रहा है तो समझ में आ रहा है, चलो भाई। तो ये ड्रग्स कितना मतलब बुरा चीज़ है कि इसको खुलेआम हम नहीं बोल सकते हैं। खुलेआम नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारा बिजनेस है। ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। एक मैं क्या बोलूँ, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मतलब एक ये इसको ये कहेंगे कि इसको हम कोई बिजनेस का नाम नहीं दे सकते हैं। एक ये चोरी छिपे जो धंधा लोग करते हैं और ये हमारे समाज के लिए काफ़ी हानिकारक है। इस पर कोई समर्थन नहीं देता है। तो हम चलो मानते हैं कि चलो भाई सब्जी बेचना, चाहे कोई भी चीज़ बेचना अच्छी बात है। छोटा काम बड़ा काम, कोई बड़ा काम हो चाहे छोटा काम, सब काम होता है। अपने काम पर सभी लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात, हम सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो हमें उस हिसाब से अपनी बातों को रखना होता है, न कि हम कुछ भी बोल दें। हम कुछ भी बोलने के हकदार नहीं है। यहाँ पर हमारा कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है और जिसके साथ गलत होता है थोड़ा सा दुख भी होता है, इसलिए कि बात को तर्क वितर्क करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लड़ना एक कहते हैं ना कि पर्सनल फ्रस्ट्रेशन निकालना, ये बुरी बात है। अगर किसी ने कुछ अगर कह भी दिया तो थोड़ा सा सभी को वो सारी चीज़ें सोच संभल कर करनी चाहिए कि चलो अगर कोई अपने लाइफ में कोई बात कर दे, कोई
उस लाइव की चीज़ों को कट करके निकाल कर रख दिया, तो थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, छोड़ो, हटाओ, इग्नोर कर। एक छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा भयंकर तूफान आ गया सोशल मीडिया पर, और इस चीज़ को लेकर आप समर्थन भी दे रहे हो। इस बात पर थोड़ा सा आप लोग झुकना चाहिए कि हाँ, हमसे गलती हुआ है, हमने इस वे में कह दिया, इस वे में कह दिया, तो उस बात को लेकर आप खुद ही इस मामले को आकर भड़का देते हो। जब सोशल मीडिया शांत होने लगती है ना, तो समझ में भाई इन लोगों के समझ में ये आता है कि हमारे व्यूज कम आ रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हम लाएं अपने ब्लॉग में कि लोग हमारे ब्लॉग को देखें और थोड़ा सा हम चर्चे में बने रहें। तो चर्चे में बनने के लिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि चर्चे में ज़्यादा बनने का शौक़ ना बहुत वो खाई में गिरा देता है। तो इस शौक़ को परे रखकर अपनी अच्छी बातों को रखना चाहिए। चलिए, कल अप्सरा मैम ने एक वीडियो डाला कल शाम को, तो मैं रात में देखी, शाम को नहीं देखी, रात में देखी। तो उन्होंने कहा कि जब मैं दुबई गई थी तो कुछ उस समय की बातों को लेकर अभी सोशल मीडिया पर 2-3 चैनल से आ रहा है कि हम मस्जिद में गए थे। तो हमारे लिए हर धर्म का हम महत्व देते हैं, हर धर्म अपने आप में, हर मजहब अपने आप में एक वो रखता है। भाई, सबके लिए अपना अपना धर्म सम्मानजनक है, सम्मानित है। कहने का मतलब कि हम अपने धर्म का पालन करते हैं, जो मुस्लिम भाई लोग हैं अपने धर्म का पालन करते हैं, जो सिख है वो अपने, ईसाई धर्म, सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन हम सोशल मीडिया पर काम करते हैं, तो हम इस धर्म का चर्चा इस सोशल मीडिया पर नहीं कर सकते, इसलिए कि यहाँ पर हर धर्म के लोग काम करते हैं, हर धर्म के लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं, हर धर्म के लोग हमारे व्यूअर हैं। तो हम यहाँ पर धर्म की बातें तो हमें करना ही नहीं चाहिए। रही महावीर की बात, जिसको महावीर को लेकर बड़े बेटे ने सोचा कि हम आवाज़ उठाएंगे, हमारी बातों को लोग सुनेंगे। तो अब सोचो कि ये हम बोल रहे हैं कि हम अपने धर्म की थोड़ा सा भी बुराई नहीं सुन सकते हैं। अगर मेरे ही धर्म के लोग, मेरे ही धर्म के लोगों, जिस जैसे कि महावीर नाम है, राम नाम है, मेरे में भी कुछ ऐसा राम नाम कर आकर गंदी हरकतें करके गया है, तो अगर नाम है, अगर वो गंदी हरकत कर रहा है तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? ऐसा थोड़ी है कि उसका राम नाम है, वो गंदी हरकतें कर रहा है औरतों के साथ, तो हम उस पर क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, चाहे वो उसका नाम राम हो या रहीम हो। अब यहाँ धर्म की बात आना ही नहीं चाहिए, धर्म की बात आना ही नहीं चाहिए। भाई, मुस्लिम धर्म में भी किसी का नाम रहीम रहता है, किसी का नाम कुछ रहता है, मतलब भगवान का नाम वो लोग भी रखते हैं। मुझे उतना ज्ञान नहीं है उन लोगों के नाम के बारे में, लेकिन हम जानते हैं चाहे राम कहो या रहीम कहो, दोनों की गरज वही हाल। तो यही सारी बातें, यहाँ धर्म की चर्चा ज़्यादा करने से एक कहते हैं ना कि जनता में फूट डालना, जनता में फूट डालना। और इनका विद्यालय है, एक विद्यालय के प्रबंधक हैं जो कि इनके इस विद्यालय में हर धर्म के लोग शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। जैसा कि इन्होंने पहले भी बोला है कि हमारे जब हॉस्टल चलता था तो उस हॉस्टल में बहुत सारे मुस्लिम बच्चे रहते थे, जिनके पिता दुबई, सऊदीया, मतलब दूर दूर देशों में जाकर कमाते थे, और महिलाएं ही यहाँ पर हॉस्टल में अपना जो भेज दी थी कि चलो भाई अच्छे से पढ़ाई ले। जब हम हर एक धर्म का इज्जत करते हैं तो इस यहाँ पर सबसे पहली बात कहाँ से बात शुरू हुई? ये महावीर का नाम का नारा लगाने की क्या ज़रूरत थी? हम अपने हिंदू धर्म की ज़रा भी तौहीनी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। एक लोगों में जुनून भरने का, एक लोगों में फूट डालने का यहाँ पर काम किया जा रहा था, जो कि बिल्कुल गलत था। तो पहले अपने घर के लोगों को ये चीज़ें आप समझा कर रखो कि ये धर्म का नाम दूसरा कोई नहीं लिया है, सिर्फ एक आपके घर से ये धर्म का नारा लगाएगा, जो कि आपके भी जितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसमें हमें लग रहा है कि 50% नहीं तो 25% तो अलग धर्म के लोग होंगे ही। हम जानते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदू धर्म, मतलब हिंदू को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन यहाँ पर हर विभाग में, हर स्कूल में, हर जगह हमारे मुस्लिम धर्म के लोग, चाहे ईसाई धर्म के लोग, चाहे किसी भी धर्म के लोग काम करते हैं। तो हमें एक समान रहना है।
इनके घर में विद्यालय है तो वहाँ पर ये चीज़ें भी बोली जाती होगी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये बैर का चीज़, ये इतना आवाज़ जो उठा रहे थे महावीर के नाम का झंडा, तो ये चीज़ें पहले थोड़ा सोच लेते कि हमारे और भी जो धर्म के लोग हैं वो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कि हम सोशल मीडिया पर काम करते हैं, यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ धर्म की बात आना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, धर्म का नाम लेकर जो नारा लगाया जा रहा था, तो ये सबसे बड़ा एक कहते हैं ना कि देशद्रोही का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम सब एक हैं, हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग रहते हैं और हर एक सेना में, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, हर धर्म के लोग अपने देश की सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ एक हिंदू धर्म का नारा लगाकर एक लोगों में एक फूटमत पैदा करना सबसे बड़ा देशद्रोही हम उसको मानते हैं। आप अगर मेरी बातों से सहमत हैं, बहुत सोचने के बाद मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए, उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो मस्जिद में गई, चलो भाई वहाँ घूमने गई और मस्जिद में गई, और कोई ऐसा मस्जिद ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अपनी बिंदी को हटाना गुनाह है। मुंबई में हम लोग जाते हैं, हर वक्त जाते हैं, हमेशा जाते हैं। वहाँ पर एक समुद्र के बीचों बीच कौन सा मज़ार है, देखिए वहाँ पर भी हम लोग गए थे दर्शन करने। तो ऐसा वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि आप बिंदी उतार सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ सिर पर पल्लू लेना है, चाहे दुपट्टा लो, चाहे साड़ी पहन कर जाओ, कोई भी मनाही नहीं है। अरे कौन सा है, आप लोग बताइएगा दोस्तों, समुद्र के बीच में है, अभी मैं नाम भूल जाती हूँ बात करते करते, आप लोग कमेंट में लिख लीजिएगा। तो वहाँ पर सिर्फ पल्लू रखना है। वहाँ पर हिंदू धर्म के लोग भी जाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग जाते हैं, हर जगह। लेकिन हम मुस्लिम के मज़ार पर जाकर मन्नत मानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कम ही देखते हैं कि मुस्लिम धर्म के लोग हमारे मंदिर में नहीं आते हैं। अब हम नहीं जानते, इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहती हूँ, ना धर्म को बांटना चाहती हूँ, इसलिए कि हमारे जब हम सोशल मीडिया पर हैं तो हम जब लाइव करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारी मुस्लिम बेटियाँ बहनें आती हैं, बहुत सारे भाई आते हैं मुस्लिम, तो हम उनसे बड़े प्यार से बोलते हैं। अगर हम हिंदू धर्म को लेकर चलेंगे तब तो हम यहाँ देशद्रोह का काम करेंगे, तो ये कहाँ तक उचित है। खुद आप कहते हो कि हर लोग अपने अपने मजहब का इज्जत करते हैं, तो आपके घर से खुद ये आवाज़ आ रही है, क्यों? एक महिला को गिराने के लिए धर्म को बांटना कितनी बुरी बात है। एक देश में एक फुटमत डालना हर धर्म के बारे में, तो ये कहाँ से गलत है। आप सोचो कि आपके घर में इतने चैनल हैं, उसमें कितने लोग मुस्लिम भाई होंगे, कितने लोग ईसाई भाई होंगे, लोग कितने लोग कौन सा हिंदू मुस्लिम सिख भाई होंगे लोग। अब सोचिए कि आप लोग कर क्या रहे हो। एक धर्म का नारा लगाकर कितना, मतलब एक महिला को गिराने के लिए यही एक तरीका अपनाया गया कि महावीर का हम झंडा लेकर उठेंगे तो सारे हमारे हिंदू साथ देंगे। तो फिर तो मुस्लिम भाई और जितने सिख भाई और जितने हमारे ईसाई भाई फिर तो आपसे दूरी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अरे ये तो हिंदू धर्म का ही नारा लेकर उठ रहा है, इसके तो अभी से अंदर धर्म बांटने की एक वो आ गई है। खैर, वो धर्म बटा है, अपने आप में सभी लोग अपने हिसाब से पूजा करते हैं, अपने अपने मजहब का इज्जत करते हैं, अपने अपने मजहब का। लेकिन यहाँ पर एक नारा जो लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सारी चीज़ें आपके घर से पॉइंट टू पॉइंट मिलती है, तब इस पर लोग बात करते हैं। जो कि आप गई थी वहाँ पर दुबई में, तो चलो उस बात को हम परे रखते हैं कि बात ख़त्म। लेकिन जब ये चीज़ें आई हैं हिंदू धर्म को लेकर, तब वो सारी हमारी जो भी पता नहीं कौन कौन लाया है इस बात को, मैं नहीं लाई हूँ। तो सारी चीज़ें तो आप लोग कर रहे हो, आप लोग जानते हो कि कितना बड़ा ये बवाल हो सकता है। ये एक स्टेटमेंट आप जिस तरीके से शिवसेना को गुहार लगा रहे हो, तो हमारे देश में ये क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? एक धर्म को बांट रहे हो ना। यहाँ पर सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक भाई भाई, इसलिए कि सभी लोग अपना अपना पूजा पाठ करते हैं। जो जिसको नमाज पढ़ना रहता है वो नमाज पढ़ते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं।
जो चर्च में हैं वो जाते हैं, लेकिन हर हर गांव हर शहर में सारे लोग रहते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो सारी चीज़ें तो आपके घर से आ रही हैं, तो आप क्यों इस पर इतना गुस्सा होते हो? चलो, आज का ब्लॉग मैंने देखा, थोड़ा सा सोच समझकर हर चीज़ बोलना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए, न कि विद्रोह पैदा करो। अगर ये चीज़ें स्टेटमेंट दोगे और एक ब्लॉग नहीं 2 ब्लॉग 3 ब्लॉग में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे हिंदू भाई जागो, हिंदू भाई जागो, तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे भाई? ये भी तो हमको पसंद करते हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? फिर तो ये लोग को हमारे कहने का मतलब ये लोग अनसब्सक्राइब करेंगे कि यहाँ तो हिंदू धर्म का नारा लगा रहे हैं, सोशल मीडिया है तो यहाँ धर्म की बात तो आना ही नहीं चाहिए। जो खुद अपने धर्म को ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है वो धर्म की बात करने चला है, इस समाज को एक विद्रोह पैदा करने चला है, हमारे मतलब देशद्रोही का काम करने चला है। तो आप सोचो कि हम कर क्या रहे हैं? इतना पैसे का जुनून मत करो भाई, थोड़ा कम कमाओ, लेकिन बड़े सोच समझ के अपना स्टेटमेंट देना चाहिए, बड़े सोच समझ के। कोई भी चीज़ कभी भी नहीं बोलना चाहिए जुनून में कि हम इनसे लड़ने आए हैं, चाहे हम सब। अरे भाई, बात का बात बतंगड़ बनाने का आप लोगों का काम है कि अगर कोई आपको आपके ब्लॉग में कुछ भी देखता है, चाहे कुछ कहता, आप खुद कहते हो कि अगर मेरे में कुछ कमियां हैं तो आप लोग आकर हमें समझा सकते हो। और समझाता है इंसान तो उस पर लड़ते हो आप। अभी आपके घर में क्या ये सूतक चल रहा था, तो आप लोग क्या कर रहे थे? आपके बड़े बेटे बहू क्या कर रहे थे? शादी में भी गए, जो कि छुट्टी में किसी के शुभ काम में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर गई है, वहाँ पर सत्यनारायण भगवान को कथा हो रहा है, वहाँ पर उसको रक्षा सूत्र, कम से कम गई हो तो कम से कम ये चीज़ों को तो मत छुओ छाओ। उनके घर में क्या कहते हैं, अपने नानी के घर गई है ना, तो उनके घर में सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा है, लेकिन जब हमारे सास ससुर में छूतक लगा है तो वो बहू बेटा में क्या नहीं लगा होगा? तो धर्म का नाश तो आप खुद कर रहे हो। अपने धर्म का पालन पहले आप करके दिखाओ, फिर आप धर्म का बात करो, फिर धर्म का बात करो। पहली बात तो जाना नहीं चाहिए, अगर गए भी तो पूजा में वो रक्षा सूत्र भी बंधवा रहे हो, पूजा की चीज़ों को छू रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं भाई गलत प्रभाव डाला जा रहा है ना। जो चीज़ हमारे हिंदू धर्म में होता है, पहले वो धर्म को तो आप निभा नहीं पा रहे हो, उस नियम कानून को तो आप निभा नहीं पा रहे हो। चले हैं महावीर जी का झंडा का नाम कि हिंदू जागो, हिंदू जागो। पहले हिंदू धर्म तो अपना लो, पहले हिंदू धर्म तो अपना लो, तब दूसरे पर आप उंगली उठाओ। हिंदू को जगाने आए हो, अगर हिंदू जग गया ना तो सबसे पहले आपका खात्मा कर देगा। अगर हिंदू जग गया तो जिस तरीके से हिंदू को रिक्वेस्ट कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो कि जागो हिंदू जागो, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे महावीर के नाम से जो चीज़ें मतलब हंसी उड़ाई जा रही है, तो यहाँ पर हंसी नहीं उड़ाई जा रही है, आपके ऊपर हंसी उड़ाई जा रही है। सोचो आप, अगर हम कह रहे हैं कि मेरे ही कल के लाइव में इतना गंदा राम नाम का इंसान आईडी आकर, राम नाम के मतलब आईडी आकर और गंदी गाली देकर गया है हमारी एक किसको, प्रीति सिस्टर को, और एक हमारी पसंद जो हम लोगों के लाइव में आती हैं, उनका चैनल नहीं है, उनको। अब सोचो अगर हम अभी वो कम्युनिटी डाल दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सोचो, हम तो अपने ही धर्म के बारे में, अगर मेरे ही धर्म के लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो हम दूसरे पर कैसे उंगली उठा सकते हैं? भाई राम तो हम ही ना मानते हैं। राम को हम मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, महावीर जी को मानते हैं। तो उस नाम के लोग आकर गंदगी फैलाते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? आप बताओ। धर्म के नाम का एक झंडा लेकर सिर्फ एक मोहरा तैयार करना है, एक जानबूझकर एक रायता फैलाना है सोशल मीडिया पर, बाकी और कुछ नहीं। सिर्फ व्यूज का खेल। अरे व्यूज के लिए थोड़ा तो सोचा करो कि हम कर क्या रहे हैं। हर त्योहारों में हम वो नॉनवेज खाते हैं, कोई त्यौहार हमें याद भी नहीं रहता है। बड़े बेटे बहू को कोई त्यौहार याद रहता है कि हाँ हमारा आज हिंदू धर्म का हम पालन कर रहे हैं। हिंदू धर्म के लिए अगर हम नारा ही कर रहे हैं, नारा ही लगा रहे हैं, तो कम से कम याद तो पहले करें
कि हम कौन सा धर्म में हैं और हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं। पहली बात, अपने मंदिर का आप ढंग से तो पूजा कर ही नहीं रहे हो। पहली बात, ना उनको कायदे से पूजा करना है, ना समय से आरती करना है, चले हैं धर्म का नारा लगाने, महावीर का। तो गलती तो आपके घर से ही आ रही है भाई, गलती तो आपके बेटे ने किया है। अगर उसने बोल ही दिया कि आपने बेटी को क्या क्या दिया है, तो आप ये बोल सकते हो भाई कि हाँ हम देंगे, हम देंगे। तो सिर्फ बेटी की बात आती है तो बेटी तक ही सीमित रखो। अब यहाँ पर धर्म की बात आ गई, वहीं तक ये बात खत्म कर देना चाहिए। कहाँ हम देंगे, तुम्हारा क्या जा रहा है? हमारा धन है, हमारा दौलत है, हमारी लड़की है, हम कुछ भी देंगे, तुमसे क्या मतलब है? तुम अपना काम करो। तो यहाँ पर अब उस बात को लेकर अब धर्म पर आ गए आप लोग। तब बात यहाँ तक, मतलब आग लगाने का काम खुद करते हो। जब आग हद से ज़्यादा जब वो पूरा लहरने लगता है सोशल मीडिया पर, तब आते हो ज्ञान देने। तब समझ में आता है कि अरे हमको तो अच्छी बातें करना चाहिए। जैसे कि आज आप कर रहे हो कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना 4 पैसा जुटाने के लिए कर रहे हैं कि हम कल के दिन, अगर मेरे बेटे जो बागवान फिल्म का आप उदाहरण दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं बागवान फिल्म जैसा हर एक फैमिली में नहीं है लोग, ये मानकर चलिए। हर फैमिली में नहीं है। अब किसी का दिमाग ही नहीं काम करेगा, माता पिता का इज्जत ही नहीं करेगा। आप जानते हो कि हमारे बच्चे हम ही से कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, तो तब आपको बागवान फिल्म की याद आ रही है, नहीं तो नहीं आती, नहीं आती। हम मानते हैं कि वो चीज़ सही है कि उनके अमिताभ बच्चन ने एक मतलब फिल्म में एक काम किया है, चाहे एक समाज के लिए दिया है कि भाई खुद काम करो और अपने बच्चों पर निर्भर मत रहो। लेकिन इतना भी नहीं है भाई, हर फैमिली में ऐसा नहीं होता है, एक आध फैमिली में होता है। वो तो शुरू से पहचान में आ जाता है कि हाँ हमारे बच्चे आगे चल के हमको हमारा गुजारा बसारा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तब हमें काम करने के भाई। बहुत सारे लोग शौक से काम करते हैं, ना कि पैसे के लिए। आप कहते कि हाँ हम अपना मन बहलाने के लिए, भाई बच्चे इधर उधर रहते हैं तो हम अपने मन बहलाने के लिए हम काम करते हैं। अब बार बार कहते हो कि हम पैसे के लिए काम करते हैं, कि हम 4 पैसा जुटाएंगे अपने दिन रात के लिए। इतना प्रॉपर्टी रखे हो आप, तो फिर दिन रात के लिए तो बहुत है भाई। आप ये कहो ना कि हम एंजॉय करते हैं, अपने ब्लॉगिंग करते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमको एंजॉय करने के लिए भाई हम अपना काम करते हैं। हम खाली समय में करें तो क्या करें? जब सारा काम नौकर चाकर कर रहे हैं तो हम करें तो क्या करें? हर वक्त पैसे का बात, हर पैसे से हर कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। पैसे से ना प्यार खरीदा जा सकता है। आप खुद अपने घर में ये सारी चीज़ें बोलकर और एक गलत चीज़ फैला रहे हो। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बोलिएगा। आप खुद ये चीज़ें अपने बच्चों को सुना रहे हो कि हम तो अपना देख लेंगे। तुम अपना देख लेना, हम तो कमा कर अपना रख लेंगे, इसलिए कि तुम लोग नहीं देखने वाले हो। तो कहीं ना कहीं ये आभास आपको हो रहा होगा। हमें तो नहीं आभास हो रहा है भाई। हम तो अपना सोशल मीडिया पर काम करते हैं, हम अपने शौक से करते हैं। चैनल चला भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, फिर चैनल बनाकर फिर से अपना एंजॉय करेंगे। लेकिन जब चीज़ें आती हैं ना तो इस पर बोलना पड़ता है, और हम बोले बिना रह भी नहीं पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। और मेरी बात अगर किसी को हर्ट करती हो तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो, अगर सही आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में गलत भी आप कमेंट कर सकते हैं, और सही भी कमेंट कर सकते हैं। हर कमेंट का सिर आंखों पर मतलब आपका सम्मान है कि आप भी, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ तो आप समझा सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम बड़े हैं तो उम्र दराज हैं, चाहे कुछ भी हैं तो हम हर चीज़ परफेक्ट हैं। ऐसा नहीं है। हम अपने छोटों से भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, और सीखते भी हैं। बहुत सारे लाइव में हमारी छोटी छोटी बेटियां आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें जानकारी देती हैं, तो हमें अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम मिलियन में हैं, चाहे कुछ भी हैं, तो हम सबसे बड़े आदमी बन गए। नहीं, हमेशा अपने को नीचे ही रखना चाहिए, ज़मीन पर बैठकर ही रहना चाहिए।
ज़मीन से जुड़कर रहना चाहिए, न कि जब हो तब आकर धमकी दे दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो सामने वाला बंदा भी तो कुछ भी कर सकता है। जब इतना विद्रोह फैलाओगे तो विद्रोह फैलेगा ना। तो सारी चीज़ें आपके घर से निकल कर आती हैं, ये आपको मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं करेंगी तो बात अलग है। चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं लाइक कर दीजिएगा। बाय।